Hello everyone, welcome to Inspired Corner. In this session, we will read 5th chapter, The Summit Within from Honeydew. In this session, we will read its first part, The Summit Within. The summit means शिखर, ऊंची चोटी, और within means अंदर, मतलब अपने अंदर जो शिखर है, अपने अंदर जो ऊंची चोटी है मन के अंदर, उसे जानना. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द समिट विद इन. बिफोर यू रीड, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस पाठ में राइटर ने क्या बताया है, क्या लिखा है. तो देन लेट्स स्टार्ट. दिस चैप्टर इज रिटन बाय HPS आलूवालिया. यह पाठ HPS आलूवालिया ने लिखा है. HPS आलूवालिया मीन्स हरिपाल सिंह आलूवालिया. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition of Mountain Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let's hear story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition of Mountain Everest in 1965. सक्सेसफुल होता है सफल, और एक्सपेडिशन होता है अ जर्नी ऑफ इंटरप्राइज, साहसिक यात्रा. मेजर HPS आलूवालिया 1965 में एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहले सफल भारतीय अभियान दल के सदस्य थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? जब वह विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे तो उन्होंने कैसा अनुभव किया? लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. आओ उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुने. क्लाइंबिंग द समिट, पर्वत शिखर पर चढ़ाई. एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, और फिर अपने अंदर के शिखर पर चढ़ाई का कठिन कार्य. अब वो क्या इस स्टोरी में क्या लिख रही हैं? क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. पर्वत शिखर पर चढ़ाई और फिर अपने अंदर के शिखर पर चढ़ाई का कठिन कार्य. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. Surged का मतलब होता है across suddenly and intensively. अचानक ऊपर जोर से उठी, मतलब भावना. एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर जब मैं नीचे मीलों तक फैले हुए विशाल दृश्य को देख रहा था. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, मतलब नीचे फैले हुए विशाल दृश्य को देख रहा था. द डोमिनेट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी.
तो मेरे मन में अचानक जोर से उठने वाली सभी भावनाओं में प्रमुख भावना विनम्रता की थी। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता की थी। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, मेरे अंदर की आवाज कह रही थी, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। भगवान का धन्यवाद, यात्रा पूरी हो गई। However, instead of being jubilant, there was a tingle of sadness. जुबिलेंट होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश। फिर भी अत्यधिक प्रसन्न होने की बजाय मेरे मन में उदासी की भावना थी। देयर वॉज अ टिंगल ऑफ सैडनेस मतलब थोड़ी सी क्या थी, उदासी की भावना थी। वॉज इट because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? क्या यह इस कारण थी क्योंकि मैं सबसे ऊंची चढ़ाई तय कर ली थी, मतलब मैं सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया था। अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग मतलब जो सबसे ऊंचा था शिखर, मैं उस पर पहुंच गया था और इससे ऊंचा शिखर चढ़ने के लिए कोई अन्य पर्वत चोटी नहीं दिखाई दी, मतलब और कुछ भी नहीं दिखाया था। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम मतलब कोई भी और इससे ऊंची चोटी नहीं दिखाई दे रही थी जहां मैं चढ़ सकता था। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन और इस सभी जो मार्ग थे इसके पश्चात नीचे की ओर ही जाएंगे, मतलब इससे ऊपर कोई भी रास्ता नहीं जाएगा, किसी और ऊंचे पहाड़ चोटी नहीं है कि इससे ऊपर जहाँ हम जा सकते थे। जितने भी रास्ते थे वो सभी के सभी इससे नीचे की ओर जाएंगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. अब क्या है कि ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म्ड का मतलब होता है मन में जो खुशी होती है, हर्ष होता है। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने से यू आर ओवरहेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। आपके मन में हर्ष या कृतज्ञता की गहन भावना जाग उठती है, मतलब अंदर खुशी और कृतज्ञता, थैंकफुलनेस की भावना जाग उठती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, यह खुशी आजीवन बनी रहने वाली होती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, यह अनुभव आपको पूर्ण रूप से बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, जो व्यक्ति पर्वतों पर हो आया है वह कभी भी पहले जैसा बना नहीं रह सकता। मतलब जो कोई इतनी ऊंची चोटी पर जा आता है उसकी जो फीलिंग्स है, जो उसके विचार हैं, भाव है, वो पहले जैसे नहीं रहते। एज आई लुक back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. अब क्या बोल रहे हैं राइटर? एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट विजय के बाद जब मैं अपने जीवन पर पीछे दृष्टि डालता हूँ, जब मैं पहले के समय के बारे में सोचता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग
अबाउट द अदर समिट, तो मैं एक अन्य शिखर का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। अब कौन सा शिखर था अन्य? द समिट ऑफ माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड noisier टू क्लाइम, अंतरात्मा का शिखर जिस पर विजय पाना पर्वतारोहण से कम कठिन नहीं है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. अब क्या बोल रहे हैं राइटर? इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, पर्वत शिखर से नीचे उतरते समय, once the physical exhaustions had gone, exhaustion होता है टायर्डनेस, मतलब थकावट, समय एक बार जब शारीरिक थकान उतर गई तो आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, तो मैं स्वयं से यह प्रश्न पूछने लगा, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट पर आरोहण क्यों किया, मैं एवरेस्ट पर क्यों गया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, चोटी पर पहुंचने की क्रिया ने मेरी कल्पना पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों बना ली है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, यह तो एक बीती बात बन चुकी थी, जैसे बीते कल की ही बात हो। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, गुजरने वाले प्रत्येक दिन के साथ यह बात और पुरानी होती जाएगी। तब क्या शेष बचेगा? क्या मेरी यादें भी धीरे धीरे धुंधली होती जाएंगी? एंड देन वट वुड रिमेन, क्या शेष बचेगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें भी धुंधली होती जाएंगी? ऑल दिस थॉट्स लेट मी ऑफ क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, इन सभी विचारों के कारण मैं स्वयं से यह प्रश्न पूछने लगा कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं, क्यों लोग पर्वतों पर पर्वतरा पर्वतारोहण करते हैं, क्यों आरोहण करते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना सरल नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर, इसका सबसे आसान उत्तर होगा जैसा कि अन्य लोगों ने कहा है, क्योंकि ऐसा होता है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, इसमें कई कठिनाइयां पेश आती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स होती हैं बाधाएं, मनुष्य को बाधाओं पर काबू पाने में आनंद मिलता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, पर्वतारोहण में पेश आने वाली शारीरिक बाधाएं होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब क्या है एंडोरेंस? क्या होता है? एंडोरेंस होता है सहन शक्ति, परसिस्टेंस होता है दृढ़ता, और विल पावर होती है इच्छा शक्ति। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। शिखर पर आरोहण का अर्थ, मतलब पर्वतारोहण का अर्थ होता है सहन शक्ति, परसिस्टेंस दृढ़ता, विल पावर इच्छा शक्ति।
The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. exhilarating होता है वेरी एक्साइटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित होना. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, इन शारीरिक गुणों के प्रदर्शन इज नो डाउट एक्सहिलरेटिंग, निसंदेह ही बहुत आनंददायक होता है. एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और मेरे लिए भी यह ऐसा ही था. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी.